हेलो स्टूडेंट्स, पीडीएफ में आपने देखा होगा कि मैंने जो अपने आश्रित शाखाओं में लेखा करने की विभिन्न विधियां चल रही हैं उसमें ब्रांच डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इसके बारे में बात हो चुकी थी। और अब नेक्स्ट है अंतिम लेखे विधि। इस विधि से भी आश्रित शाखाएँ अपने आश्रित शाखाओं के अंदर हिसाब रखा जाता है, या शाखा व्यक्ति खाता विधि। इस विधि में शाखा के लाभ हानि की गणना शाखा व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाकर की जाती है। ब्रांच ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया जाता है। इसमें देखिए, आश्रित शाखाएं जो हैं उनके संबंध में लेखा करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें ये नेक्स्ट विधि है कि इस विधि में शाखा के लाभ हानि की गणना शाखा व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाकर की जाती है। यह खाता मेमोरेंडम अकाउंट की तरह होता है। व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाखा के पास प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा द्वारा लौटाया गया माल हमेशा लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हमें ये कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाना है। अगर कहीं कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हमें पहले कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किन किन को? ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को और शाखा को भेजा गया माल, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इनको। अतः यदि उपरोक्त मदे बीजक मूल्य पर दी गई हैं तो इनका पहले लागत मूल्य ज्ञात करते हैं। ये मैंने बताया आपको भी। इस विधि में ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है और ब्रांच अकाउंट का शेष खाते से प्राप्य राशि एवं देय बताता है कि भाई इसको लेना है या देना है क्या। देखिए, ये है ब्रांच अकाउंट। इसमें ये ब्रांच अकाउंट बनाया गया है और ब्रांच में देखिए कि ओपनिंग बैलेंस टोटल ऑफ असेट विथ ब्रांच एट द बिगनिंग, ये आ जाएगा। इसमें ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएंगे सारे एसेट के। गुड्स सेंड टू ब्रांच ये आएगा। बैंक अकाउंट ये आएगा और फिर जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये है बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। रिटर्न अगर कोई हो तो बाई कैश, बाई बैंक। वो उसी तरह है जैसे ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, उसी तरह। तो अब इसमें देखिए आप कि इस क्वेश्चन से आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। वैसे आपने स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और वो दोनों क्या कर लिए हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ही है, लेकिन फिर भी ये मेथड भी है। इसका एक क्वेश्चन आप करके ज़रूर देखेंगे। है कुछ भी नहीं, वही बात है कि एम ऑफ मुंबई हैज़ अ ब्रांच एट बीकानेर। जो मिस्टर एम है वो एम ऑफ मुंबई, मुंबई का जो एम है, हैज़ ब्रांच एट बीकानेर में ब्रांच है। गुड्स आर इन्वॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। मतलब जो माल भेजा जाता है वो 20% जोड़कर भेजा जाता है। इसका मतलब उसमें लाभ जुड़ा हुआ है, इन्वॉइस प्राइस पर है। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पर। द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड फ्रॉम मुंबई एंड द ब्रांच कीप्स अ सेल्स जनरल एंड डेटर्स लेजर ओनली। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड by the branch, prepare trading and P&L account of the branch for the year ending 31st March 2018 and show the account of the branch as it would appears in books of head office। हेड ऑफिस में किस तरह दिखाया जाएगा। देखिए, इसको हिंदी में पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। मुंबई के एम की बीकानेर में एक शाखा है। शाखा को माल लागत में 20% जोड़कर भेजा जाता है। शाखा के खर्चे मुंबई के द्वारा चुकाए जाते हैं और शाखा सिर्फ विक्रय, जनरल और देनदारों की खाता भी रखती है। शाखा खाता देनदारों का खाता भी इसलिए रखती होगी क्योंकि वो उधार माल भी बेचती है। शाखा द्वारा दी गई सूचना से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शाखा का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ब्रांच अकाउंट भी बनाइए। तो जब इस तरह की सूचनाएं हैं तो हमें ये वाला मेथड काम में लेना पड़ता है, और जिसमें हम कहते हैं अंतिम लेखे विधि इसको बोलते हैं, या ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। तो अब इसमें ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी इसमें। तो देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ये है 25,000 का ओपनिंग स्टॉक, 25,000। अब ये तो बीजक मूल्य पर है, इसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स हम इसको ऐसे शो करेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 25,000 का है। हमें इसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। ये 100 + 20, 100% तो उसकी लागत है और 20% लाभ जोड़कर भेजा हुआ है। तो फिर इसके लागत मूल्य कितना होगा, तो 100 कर देंगे इसको। इट मीन्स 25,000
डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जो सॉल्व करने से जो अमाउंट आएगा वो होगा 20,833 रुपये। ये रहा 25,000 का 120, 100/120। तो इसी तरह हम पहले इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको इस तरह। तो आता है 20,833 रुपये। फिर लिखेंगे डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट की तरह है, सिंपल। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच देखिए कहाँ है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। ये ब्रांच ने भेजा था, इसको हिसाब उसके आधार पर बना रहे हैं। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है 16,800, 16,800 पता ही है कि जब ये माल हमेशा 20% जोड़कर बेचते हैं तो इसमें भी ये भी 120 के बराबर है, तो इसका 100% कितना होगा, वो 14,000 रुपये होगा, 14,000। ये आ गया। अब देखिए और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 19,000। 19,000 को वही करेंगे कि ये 120 के इक्वल है, तो इसका 100% कितना होगा, इतना आएगा। फिर क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों इधर आ जाएगा। बाई सेल्स अकाउंट में कैश एंड क्रेडिट, ये है 8,750 और 11,950, नहीं कैश सेल्स, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है 10,500, ये क्रेडिट है, और ये 8,750 ये है। इसमें है फिर रिसीट फ्रॉम डेटर्स। रिसीट फ्रॉम डेटर्स के लिए इस जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है इसमें ये रिसीट फ्रॉम डेटर्स कहीं पर भी नहीं आएगा। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तब पता चल, तब आएगा उसमें। फिर आएगा ये सन्डी डेटर्स, ये भी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हो ही गया। और एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, ये एक्सपेंसेस आएंगे जो P&L अकाउंट में। ये ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है अभी हमें, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ये आ गया, ये आ गया, इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र हो गया। अब ब्रांच एक्सपेंसेस जो हैं वो लिखेंगे 5,200, तो ये लॉस हो गया जो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट लॉस। ये सिंपल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया आपने। अब बनाते हैं बीकानेर ब्रांच अकाउंट। जो बीकानेर ब्रांच अकाउंट है तो मैंने आपको ये बताया था, ये इसके अकॉर्डिंग बनेगा अभी बीकानेर ब्रांच अकाउंट। जैसे ये इसमें है कि ओपनिंग बैलेंस BD टोटल ऑफ एसेट्स विद ब्रांच एट द बिगनिंग, जितनी भी एसेट्स बिगनिंग में हैं उन सबको डेबिट किया जाएगा। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू बैंक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस के लिए भेजा था हेड ऑफिस ने वो आएगा। इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर कोई रिटर्न होगा तो आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच से जितना कैश रिसीव हुआ वो आएगा, बाकी के बैलेंस आ जाएंगे। तो ये देखिए बीकानेर ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ब्रांच स्टॉक है और ब्रांच डेटर्स है। देखिए ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, ये है 20,833, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ही दिया है इसका, ये है। और ब्रांच डेटर्स, अब ब्रांच डेटर्स ओपनिंग ब्रांच डेटर्स सन्डी डेटर्स ऑन 31 मार्च 2018, ये तो क्लोजिंग है, ओपनिंग का आपने पता नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये हमें पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से ये फिगर आएगा। तो देखिए पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट देख लीजिए आप, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये तो अभी वही चल रहा है, ये रहा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट देखिए। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD ओपनिंग, लेकिन वो ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं है, ये बैलेंस फिगर में निकल कर आएगा। अभी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो देख लीजिए इसमें। जैसे इसमें एक तो है क्रेडिट सेल्स 10,500 रुपये, जब क्रेडिट सेल्स किया है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा टू क्रेडिट सेल्स 10,500 रुपये। अब इन जिनको उधार माल बेचा उनसे जो पैसा मिलेगा वो इसके क्रेडिट में आ जाएगा, और वो है रिसीट फ्रॉम डेटर्स 11,950, ये आएगा 11,950 बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का, ये जो मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने यहाँ पर, ये था कि सन्डी डेटर्स ऑन 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग बैलेंस है 4,580 रुपये। जब ये आ गया तो इसका मतलब जब ये सब चीज़ें दी हुई है इसका मतलब ये ओपनिंग ही होगा बाकी का, जो इक्वल करके और ये बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग आ जाएगा। ये ओपनिंग हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ये ओपनिंग ये ओपनिंग यहाँ पर शो होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया स्टॉक का डेटर्स का। बस दो ही चीज़ें हैं इसमें और कोई संपत्तियां हैं नहीं, तो ये तो आ गया इसका। अब आता है इसमें टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 14,000 का माल भेजा, ये आपको पता ही है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से ये 14,000 रुपये का जो माल भेजा वो आ गया,
14,000 का ये, और एक्सपेंसेस के लिए जो भेजा 5,200 रुपये, वो देखिए ये लिखा हुआ है, ये रहा एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच 5,200, ये 5,200 ये आ गया। क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएंगे, और क्या आएगा, कोई रिटर्न होगा तो आ जाएगा, बैंक होगा तो आ जाएगा। तो रिटर्न तो कुछ है नहीं, लेकिन बाई बैंक, रिटर्न तो कुछ नहीं है, बाई बैंक आएगा 8,750 रुपये। तो वो आए किन से आए, ये कैश सेल्स से 8,750 रुपये, और 11,950 रुपये कहाँ से आए, रिसीव फ्रॉम डेटर से। इन दोनों को जोड़कर बाई बैंक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सब यहाँ पर आ जाएगा बैंक, तो ये बैंक आ जाएगा। और फिर नेट लॉस, जो ये नेट लॉस अपने आप 4,950 रुपये का यही मिलेगा यहाँ पर आके, ये नेट लॉस आ गया इधर। और फिर ये बैलेंस आ जाएंगे लास्ट के, स्टॉक का और डेटर्स का, और ये यहाँ पर एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर में आया है ये नेट लॉस। और वैसे आपको चेक हो जाएगा कि आपने यहाँ और यहाँ इक्वल आना चाहिए। ये प्रॉफिट होता तो इधर आता, तो ये भी इधर आता, लॉस है तो इधर आ गया। तो इस प्रकार ये एक नेक्स्ट मेथड जो है कि आश्रित जो ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर किस तरह हम, एक तरीका ये भी है, इसके आधार पर भी वो जो हेड ऑफिस है वो उनकी बुक्स को रख सकता है, जिसको कहते हैं हम फाइनल अकाउंट मेथड, और वी कैन से द ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। इसका क्वेश्चन है ये करके देखिए, और PDF में आपको मैंने भेज दिया है इसकी थ्योरी, जो आप उसको समझ के और फिर उसको करेंगे। थैंक यू।